या देवी सर्वभूतेषु मां स्कन्दमातारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्रों का 5वां दिन देवी दुर्गा के पंचम स्वरूप मां स्कंद माता की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। इन्हें भगवान कार्तिकेय की जननी होने के कारण यह नाम प्राप्त हुआ। माँ के विग्रह में बाल रूप स्कंद उनकी गोद में विराजमान है, इसलिए इन्हें मातृत्व और करुणा की प्रतीक देवी भी माना जाता है। माँ स्कंद माता का शरीर श्वेत वर्ण है और ये कमल के पुष्प पर विराजमान है। इनकी 4 भुजाओं में से एक भुजा में भगवान स्कंद, 2 हाथों में कमल का पुष्प और एक हाथ सदैव अभय मुद्रा में रहता है। यह मुद्रा भक्तों को निर्भयता, सुरक्षा और मातृत्व की ऊष्मा का आशीर्वाद देती है। माना जाता है कि मां स्कंद माता की आराधना करने से भक्तों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होती है। माँ यह संदेश भी देती है कि जीवन स्वयं एक महासंग्राम है। हमें अपनी सफलता के लिए स्वयं सेनापति बनकर संघर्ष करना चाहिए। आइए आप जानते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि 2025 के दौरान पंचमी तिथि 26 सितंबर को सुबह 9:34 से लेकर 27 सितंबर को दोपहर 12:05 तक रहेगी। ऐसे में स्कंद माता की पूजा 27 सितंबर को होगी। नवरात्रि के 5वें दिन 27 सितंबर को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:36 से 5:24 तक रहने वाला है। इस दिन प्रातःकालीन पूजा सुबह 5 बजे से 6:12 तक है। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:48 से 12:36 तक रहेगा। इस दिन संध्या पूजा मुहूर्त शुभ शाम 6:30 से 7:42 तक रहेगा। माना जाता है कि इस समय पर पूजा करने से भक्तों को विशेष लाभ प्राप्त होता है। आज की कथा में आप जानेंगे कि आखिर क्यों माता पार्वती स्कंद माता कहलाई, और साथ ही यह भी जानेंगे कि कार्तिकेय माता पार्वती की गोद में हमेशा बालक रूप में ही क्यों विराजमान रहते हैं। कृपया कथा में अंत तक जुड़े रहिएगा, और यदि आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आइए अब श्रवण करते हैं स्कंद माता की कथा। एक समय असुरराज तारकासुर ने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तारकासुर ने उनसे अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि अमरता का वरदान किसी को भी नहीं दिया जा सकता। तब तारकासुर ने एक चालाकी भरा वर मांगा। वे बोले, हे ब्रह्मा जी, मेरी मृत्यु केवल शिव पुत्र के हाथों हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। उस समय भगवान शिव ने माता सती के वियोग के कारण संन्यास ले रखा था। ऐसा लगता था कि शिव भगवान विवाह ही नहीं करेंगे। अतः तारकासुर निश्चिंत होकर तीनों लोकों में अत्याचार करने लगा। तारकासुर के अत्याचार से इंद्रलोक और अन्य देवता त्रस्त हो उठे। वे सभी भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि तारकासुर का वध केवल शिव पुत्र ही कर सकता है, अतः शिव पार्वती का विवाह होना अनिवार्य है। हिमवान की कन्या पार्वती जन्म से ही भगवान शिव को पति रूप में अपने हृदय में स्थान दे चुकी थी। माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने जंगलों में रहकर वर्षों तक उपवास किया। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया। विवाह के उपरांत जब देवताओं ने भगवान शिव और माता पार्वती से निवेदन किया कि वे एक ऐसे पुत्र को जन्म दे जो तारकासुर का वध कर सके, तब भगवान शिव के दिव्य तेज से एक अग्नि उत्पन्न हुई। अग्निदेव और गंगा जी ने उस तेज को धारण किया। यही तेज आगे चलकर 6 मुख वाले दिव्य तेजस्वी बालक के रूप में प्रकट हुआ, जो थे कार्तिकेय, जिनका नाम स्कंद है। इनका पालन पोषण षट कृतिकाओं, कृतिका नक्षत्र की देवियों ने किया।
इसी कारण इन्हें कार्तिकेय कहा गया। बालक स्कंद मात्र कुछ ही समय में अत्यंत पराक्रमी हो उठे। देवताओं ने उन्हें अपना सेनापति नियुक्त किया। देवताओं और असुरों का युद्ध शुरू हुआ। तारकासुर अपनी विशाल सेना सहित युद्ध भूमि में उतरा, लेकिन बालक स्कंद ने अपने शक्ति मूल भाला से तारकासुर का वध कर दिया। इस प्रकार देवताओं को तारकासुर के आतंक से मुक्ति मिली। भगवान स्कंद के इस पराक्रम के कारण समस्त देवता उनकी माता पार्वती की महिमा गाने लगे। वे बोले, देवी आप धन्य हैं, क्योंकि आपने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसने देवताओं को भय मुक्त किया। आप ही स्कंद की माता हैं, अतः आप स्कंद माता के नाम से विख्यात होंगी। तभी से माता पार्वती स्कंद माता कहलाई। कहा जाता है कि जब कार्तिकेय तारकासुर का वध कर चुके थे, तब देवताओं ने उनसे आग्रह किया कि हे देव कुमार, अब आप युवावस्था में प्रवेश करें ताकि हम आपको राजा के रूप में देख सकें। तब कार्तिकेय मुस्कुराए और बोले, मैं कभी वृद्ध नहीं होऊंगा। मेरा बालक रूप ही मेरी पहचान है। यह रूप ही यह संदेश देता है कि ज्ञान और शक्ति को उम्र से नहीं आंका जा सकता। मैं सनातन कुमार हूँ और सदा बालक रूप में ही पूजित रहूंगा। माँ स्कंद माता की उपासना के लिए बीज मंत्र है ओम एम ह्रीम क्लीम स्कंद माताए नमः, जिसका अर्थ है, हे स्कंद माता जो ज्ञान और समृद्धि की स्वामिनी है, आपको मेरा नमन है। यह मंत्र देवी स्कंद माता की कृपा प्राप्त करने और उनके आशीर्वाद से शक्ति, ज्ञान और समृद्धि के लिए उच्चारित किया जाता है। आप जानते हैं स्तुति मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अर्थ है, हे देवी आप सभी प्राणियों में मां स्कंद माता रूप में स्थापित हैं। मैं आपको बार बार नमन करती हूँ। माता का ध्यान मंत्र है सिंह वाहिनी वंदे स्कंद माता यशस्विनीम, सिंहासन गता नित्यम शुभदाम स्कंद माताम। अर्थ है, मैं सिंह पर सवार यशस्विनी स्कंद माता की वंदना करती हूँ। वह नित्य सिंहासन पर विराजमान रहकर शुभ फल देने वाली हैं। पुराणों के अनुसार स्कंद माता का स्वरूप बहुत ही उज्जवल है और वे अपने भक्तों के मन को मोह लेती हैं। माँ स्कंद माता सूर्य की अधिष्ठात्री देवी हैं। स्कंद माता को श्वेत और पीला रंग अत्यधिक प्रिय है, इसीलिए इन्हें भोग में आज के दिन केले का भोग अवश्य लगाएं। यह रंग बुद्धिमत्ता, श्रेष्ठता के साथ देवीय ऊर्जा का भी प्रतीक है। यही कारण है कि नवरात्रि के पंचमी तिथि के दिन स्कंद माता की पूजा करते समय इन्हीं रंगों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। माता की पूजा करते समय भक्तों को चाहिए कि वे सच्चे मन से अपने मन को एकाग्र करके स्कंद माता के साथ साथ उनकी गोद में विराजमान भगवान स्कंद की भी पूजा करें, उनका भी ध्यान करें। बिना स्कंद भगवान की पूजा के आज की पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि स्कंद माता को अपनी गोद में विराजमान अपने पुत्र भगवान स्कंद से, जो कि हमेशा बाल रूप में ही उनकी गोद में विराजमान रहते हैं, उनसे अत्यधिक स्नेह है। उसी तरह वे अपने भक्तों को भी अपने पुत्र की तरह ही प्रेम करती हैं और सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। तो अब सुनते हैं दुर्गा चालीसा पाठ। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहो लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला, रूप माति को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलयकार सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती का तुम धारा, देसु बुद्धि ऋषि मुनि नुबरा।
धरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई जब फाड़ के खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्याकुशु को स्वर्ग पढ़ायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। शिर सिंधि में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमिट न जात बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगल सुखदाता। श्री भैरव तारण जगतारणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी। केहरी वाहन सोहे भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। करके खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु है शूला। नगर कोटि में तुम ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज संखन संहारे। महिषासुर निरपति अभिमानी, जेहि अधभार महियकुलानि। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि सनहारा। परिगाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुबा सब लोका, तब महिमा सब कहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सजा सदा पूजत नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। जोगी सुर नर कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचारज तप कीनो, काम अरु क्रोध जिति सब लीनो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मात कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, ऋतु मूरख मोही अति डर पावे। शत्रुनाश कीजे महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि देकर हूँ निराला। जब लगे जियो दया फल पाऊँ, तुमरे यश मैं सदा सुनाऊँ। हूँ दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। प्रिय भक्तजनों, दुर्गा चालीसा पाठ के बाद श्री दुर्गा जी की आरती अवश्य सुननी चाहिए। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत। हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, राक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजी। ओम जय अम्बे गौरी। केहरी वाहन राजत, खड़ग खपर धारी। मैया खड़ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत,
तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्र मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर राजत सम ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विडारे महिषासुर धाती। धूम्र विलोचन नैना निशिदिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी। मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरू। बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता। मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित खड़ग खपर धारी। मैया खड़ग खपर धारी। मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर भाती। श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। तो प्रेम से बोलिए माता रानी की जय।